डार्क वेब के ऊपर सच में कोई रेड रूम होता है या ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है? रेड रूम जी, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स रेड रूम। अच्छा, तो रेड रूम जो है वो एक नहायत ही डिफरेंट दर्जे की चीज है। वो रेड रूम जो वो होता है जिसमें मैं सेंसर करके ही बोलूंगा, कोशिश करूंगा आपके सामीन पाकिस्तान के हैं तो एक खास तौर पे एक सोच है, या एक बीमारी है ये कह लीजिए, दुनिया में लोगों की, पाकिस्तान में भी हैं ऐसे लोग, इसको सैडिस्ट कहते हैं, जो कि टॉर्चर, चाइल्ड मोलेस्टेशन, चाइल्ड अब्यूज, ये सारी चीजें, और कुछ लोग हैं जो जो और ये भी जिनसी तस्कियत के लिए होता है। एक तो होता है बीडीएसएम, जो कि बहुत उसकी लाइट थिंग है, वो हंटर से मारते हैं, या उसकी मूवियां अगर कुछ लोगों ने देखी हैं कि वो विप यूज करते हैं, जैसा लाइट वे। बीडीएसएम इस लीगल है, वो तो कोई लीगल नहीं है उसके बारे में। लेकिन फिर उसकी जो है वो, यानी इसके एक सेकंड और थर्ड और फोर्थ लेवल होता है, इसको सैडिस्ट कहते हैं, जिसमें वो टॉर्चर पसंद करते हैं। फिर वो चाइल्ड मोलेस्टेशन और चाइल्ड अब्यूज भी है, चाइल्ड उसमें भी होता है कि, और तो उसमें दोनों तरह की चीजें आती हैं कि एक तो लोग वीडियो टेप करते हैं इन सारी चीजों को, और फिर वो जो वीडियो जो है, या तो फिर वो लाइव शोज होते हैं या वीडियो टेप्स होती हैं, वो दोनों चीजें रेड रूम में होती हैं। बेसिकली रेड रूम की जो फेमस होने की वजह है वो उसके लाइव शोज हैं। और लेकिन लाइव शो जो है वो बिकता फिर ओपन, यानी आपको डार्क वेब से उसकी मेंबरशिप लेना पड़ती है, या उसकी पेमेंट डार्क वेब में होती है, फिर आपको वो उस कंपनी का जो अकाउंट है या लॉगिन मिलता है। उस लॉगिन, मैं इसलिए एहतियात से बात कर रहा हूँ, ये नो मैं यहाँ से बताऊं कुछ लोग जो है वो फिर जाके देखना, मेरी वजह से देखना शुरू कर दे, तो मैं इसलिए थोड़ा एहतियात से बोल रहा हूँ कि उसको खरीद के उसकी मेंबरशिप को, या उसकी जो पेमेंट होती है वो अपने डार्क वेब पे सेटअप हो जाता है, उसका एड वहीं पे होता है। फिर वो जाके रेड रूम में जाके उसको व्यू कर सकते हैं। लाइव ऑक्शंस भी होते हैं उसमें, जो जो अगवा की हुई लड़कियां हैं। एक ग्रुप था अल्बेनियन, ये बहुत मशहूर केस था, आउट ऑफ यूरोप ये लोग अगवा कर रहे थे। अल्बेनियन कोसोवो अल्बान गैंग था, जो कि लड़कियों को अगवा भी करते थे, और उनका ऑक्शन होता था बाकायदा तौर पे। और ये लड़कियां जो थी वो कुड भी एनी नेशनैलिटी, मोस्टली जो थी वो ईस्टर्न यूरोपियन ब्लॉक की लड़कियां थी, जिसको वो अंडर एज, जिसको वो ऑक्शन करते थे। ये रेड रूम का पहला विजिबल काम था जो पता चला। सो रेड रूम बेसिकली एक ऐसा कह लीजिए कि एक थिएटर है जो बीमार तरीन जहनों की, बीमार तरीन अयाशियों का, जैसे आपका जो कसूर का जो वाकया अगर आपको याद हो, पाकिस्तान में जो हुआ था बच्चों के साथ ज्यादती का, तो वो वीडियोस जो ट्रेड हुई हैं वो रेड रूम के थ्रू ट्रेड हो रही थी, जिसमें वो स्प्रेड हुई है सबसे ज्यादा, दैट वाज रेड रूम। और उसमें कुछ मैंने खुद नहीं देखा, लेकिन जो लोग इसको डील कर रहे थे, उन्होंने इसको कहा है कि इन्होंने कुछ लाइव ब्रॉडकास्ट देखी है वहां पर, जो कसूर में बच्चों के साथ हुआ उनकी। डॉक्टर शाहिद मसूद ने भी इस चीज़ का इंकशाफ किया था कई साल पहले कि डार्क वेब के ऊपर कसूर की जो वीडियोस थी वो सेल की गई। क्या सच में जो कसूर के अंदर वाकयात हुए, जो वीडियो स्कैंडल निकला, वो डार्क वेब पे सेल किया गया था? नहीं, सारा डार्क वेब पे सेल नहीं हुआ था अनफॉर्चुनेटली। वो कुछ टोरेंट के जरिए डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहा था कुछ, मैं आई कैन ऑफ कोर्स नॉट गोना मेंशन द टोरेंट्स नेम, लेकिन उसकी जो एक मेजोरिटी चीज थी वो बेसिकली जो होल आइडिया कसूर का था, एंड आई वाज वेरी क्लोज, मेरे दिल से बहुत करीब है, इसलिए कि मेरे लिए एक बहुत अफसोस का मुकाम भी है पाकिस्तान से। और ये दिस नॉट द कसूर इज द ओनली थिंग, अली भाई, देयर और भी इसमें पीछे और भी चीजें हैं, इसके अलावा भी होता ही है। कसूर तो एक लैंडमार्क चीज थी, वो सामने आ गई। कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद आपके सामीन के या आपके सामने ना हो, जिसको अभी भी इन्वेस्टिगेशन है। पाकिस्तान से ये काम बड़े पैमाने पे होता है, बहुत बड़े पैमाने पे होता है। आपकी अकल दंग रह जाएगी, इतने बड़े पैमाने पे होता है, और बड़े शहरों से होता है। कसूर तो एक बहुत छोटी जगह है। लेट्स टॉक अबाउट कसूर, देन विल कम टू दिस वन। कसूर में जो था वो, इनका राब्ता एक ऐसे ग्रुप से हो गया था कि जो इंटरनेशनली ये डील करता है, दैट वाज यूरोपियन ग्रुप, जो ईस्टर्न यूरोपियन, जिसको ईस्टर्न यूरोपियन में कई तरह की माफिया है जो उसको हैंडल को कंट्रोल करती हैं, जो जिस मार्केट को कंट्रोल करती हैं, रेड रूम मार्केट को या डार्क वेब मार्केट को। वो लोग जो थे, इनका राब्ता उससे हुआ, एंड दे गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू अ मनी मेकिंग स्कीम, जिसको कहते हैं कि उन्होंने बताया कि किस तरह से वी कैन मेक मनी एंड यादी यादी, या फिर उन्होंने बच्चों को इस तरह से अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया, और उसके बाद उसको रिकॉर्ड करके बेचा। और अच्छा, मेरा जहां तक ये मैं 100% नहीं कह सकता, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं समीर इस शेख इन साकिब चीजों नाइक को, जो है ना, तो ये पहले आपको एक चीज़ डिड यहाँ समझनी है
जो इनिशियल मैं थोड़ा सा पेमेंट मैं इसको इसकी जो रिफ्रेम थी करूंगा, जो उन्होंने रिवर्ट रिसीव की करूंगा है आपके कसूर क्वेश्चन में, को। दैट वाज हमारे उन्होंने इंग्लिश में कहते हैं डाइम ऑन इसको अ ना अगर डॉलर, मैं यानी 10 टेक्निकल सेंट्स ऑन अ जबान में डॉलर। बात करूं तो तो उन्होंने अगर एक्चुअली वो इसको चुप $1 नहीं कमा रहे कराया, थे तो उनको सिर्फ 10 सेंट ठीक ही है। मिला है। इन इसको एमको कहा ने जो जाता भी है कुछ स्टेट किया अल्लाह ब्रेक। उनको गारत करे, ये हमारी लेकिन एक टेक्निक इन्होंने होती वो है जो काम माइंड साइंस इतने में कम यूज पैसे पे करते हैं। कई किया है दफा ना इस तरह लोग कि हमारे चलो पास एक आ होता जाते है ना हैं कि जो आदमी एक ने एक ईमान चीज में बेचा और बहुत महंगा गुम हो बेचा, जाते हैं और उसी इन के अंदर लोगों ने उनकी बहुत सारी सस्ता जिंदगी बेच घुसी लिया हुई होती है। और बहुत उनको ज्यादा हम जिल्लत उस का वक्त बाइस बने। वहां से हटाने तो के लिए कोई टू ऐसा आंसर एक्ट योर करते क्वेश्चन हैं जी, जो बज़ाहिर रेड रूम थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन सख्त भी थी लगता है, इसकी, लेकिन उसके लेकिन अलावा इन्होंने उसका उसको मकसद होता टोरेंट है कि डिस्ट्रीब्यूशन भी वहां से किया उनका जहन हट है। जाए। टोरेंट पर ये एक डिस्ट्रीब्यूट हुई थी, इनके पास टेक्निक है पूरी। बायर्स थे इसको लेकिन इस जो ये टेक्निक लिंक को देते थे लॉक टोरेंट रूम का, इंडिविजुअल रेपो और डेवलपमेंट के बाद यूज किया जाता है। क्योंकि एफबीआई इसको इन्वेस्टिगेट हाँ, उन्होंने करेगी, ऑफ पब्लिक कर कोर्स दिया, ठीक है। एक डिवीजन एफबीआई में मुझे मैं जो उधर ही आ रहा हूँ। प्रोटेक्शन उन्होंने यूनिट पब्लिकली ये सिर्फ इन्हीं टेक्निक चीजों यूज को किया। डील ये करता उनको है। पता भी ये और टेक्निक नहीं है या है ये थाईलैंड टेक्निक, मुझे नहीं पता, एक लेकिन मशहूर उन्होंने कंट्री ये है इस काम मामलात किया। में जो डील करती है। ना थाईलैंड में उनकी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, इंटेंशन ये थी कंबोडिया, कि वो ये थाईलैंड, जो मैं लाओस, समझाऊं वो ये फिर उसके चाहते थे कि अलावा भाई अगर आप ईस्टर्न दीन यूरोपियन ब्लॉक, रोमेनिया और मुनाफकत को और सेपरेट करो। इसको उन्होंने एंड में लिथुआनिया, जिक्र भी उस कर तरफ दिया चले कि जाएं आप तो ये वहां मत भी ये बोलो मामला कि ज्यादा मुसलमान खराब है। ये कर रहे हैं, आप तो बोलो वो लोग जो एफबीआई इस्लाम का जो यूनिट लिबादा उसको ओढ़े इन्वेस्टिगेट कर बैठे रहा हैं, था, उन्होंने कुछ अगर उसके मैं उनकी लिंक्स जगह होता देखे तो कि मैं जो शायद इसको इस इन्होंने तरह से बायर हैंडल से डील करता कि किया मैं कहता कि डार्क भाई वेब क्या के ये ऊपर, सिर्फ और फिर टोरेंट लिंक्स एक दिए तुम्हारे उनको, इलाके में हो रहा क्योंकि है, क्योंकि क्या ये कुछ सिर्फ स्पेसिफिक एक हमारे रिक्वेस्ट होती मुल्क है में कुछ हो रहा है, बायर्स की वीडियोस क्या की। ये ये लोग जो मुनाफिक बीमार दुनिया लोग में हर होते हैं जहनी मजहब तौर में पे, ये हर रंग ऑर्डर में करते हैं, मौजूद नहीं यानी है, ये टेलर ठीक मेड है। जो होता दीन है। अभी आप देख लो ऐसा कि नहीं होता चर्च कि ये में नो देख आप लो कुछ कि अमल किया और आपने जो की पादरी तरह जो इसको बेच दिया। एक ये वो एक जो था टेलर्ड वो चीज क्या होती है कि बड़ा ही उनका वांट टू सी अ आर्च स्पेसिफिक बिशप था थिंग, या क्या था a अमेरिका में, वो specific जो angle, सोडोमी specific के thing, केस में specific जिसको child, उन्होंने specific चर्च ने gender बाहर and निकाल दिया। specific form अब of आप ये doing तो it. नहीं कहेंगे कि जी तो उस तरह क्रिश्चियंस से जो हैं इनको वो ये सोडोमी कर इन्होंने रहे इसको हैं। ऑर्डर किया, आप वो ये तो नहीं टोरेंट के कहेंगे जरिए कि यार डिस्ट्रीब्यूट बहुत ज्यादा जो हो हिंदू पाकिस्तान हैं से।